आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और दमदार मोटिवेशन में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शत्रुघ्न सिंह बी मोटिवेटेड। मुझे पता है आप थंबनेल देखकर ही ये वीडियो देखने आए हैं। थोड़ा सब्र रखिए, जो आप देखने आए वो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। दोस्तों, 21st सेंचुरी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बदलाव आए। उनमें से पहला बदलाव टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होना और दूसरा बदलाव डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का बढ़ना। दोस्तों, आज मैं आपके दूसरे बदलाव को स्वामी विवेकानंद के जीवन में घटित हुई 4 घटनाओं के द्वारा जरूर कम करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पूरा देखना, यहां आपके टाइम की सिर्फ वैल्यू होती है। पहला इंसिडेंट स्वामी विवेकानंद की लाइफ में तब हुआ जब वो विदेश जा रहे थे लोगों को हिंदुत्व का ज्ञान देने। उस टाइम पर उनकी मां ने स्वामी विवेकानंद का टेस्ट लेना चाहा। क्या वे इतने सक्षम हैं कि वो अपने आप की ना सोचकर दूसरों की सोचें। उन्होंने स्वामी जी को रात के खाने के लिए बुलाया। स्वामी जी ने अपनी माँ के हाथों का बना खाना बड़े प्यार से खाया। खाना खाने के बाद उनकी माँ ने उन्हें कुछ फल और काटने के लिए एक चाकू दिया, और जब स्वामी जी ने फल खा लिए तो उनकी माँ ने चाकू वापस देने को कहा। स्वामी जी ने तुरंत चाकू वापस किया और धीरे से स्वामी जी की माँ ने कहा कि तुमने अपना टेस्ट पास कर लिया। उन्होंने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा, पर कैसे? तो उनकी माँ ने कहा, जिस वक्त तुम चाकू दे रहे थे उस वक्त लकड़ी का हैंडल मेरी तरफ था और चाकू की नुकीली नोक तुम्हारी तरफ। ये दिखाता है तुम अपने से ज्यादा दूसरों की परवाह करते हो और इसीलिए तुम पूरी तरीके से तैयार हो हिंदुत्व का लोगों को ज्ञान देने के लिए। ये दिखाता है महानता इसमें नहीं कि हम हमेशा अपने बारे में सोचें, बल्कि महानता इसमें है जब हम दूसरों के बारे में सोचें। दूसरा इंसिडेंट स्वामी विवेकानंद की लाइफ में तब हुआ जब वे नदी को पार करने के लिए नाव का इंतजार कर रहे थे। वहीं पर एक सिद्ध योगी भी खड़ा था। उसने स्वामी जी से बोला, क्या तुम महान विवेकानंद हो? स्वामी जी ने हाँ बोलकर जवाब दिया। सिद्ध योगी ने स्वामी जी से कहा, मैं इस नदी को पानी पर चलकर पार कर सकता हूँ, और उसने ऐसा कुछ दूर तक चलकर दिखाया। इतने में स्वामी विवेकानंद ने बोला, सिद्ध योगी, आपको कितना टाइम लगा ये अद्भुत शक्ति पाने में? सिद्ध योगी बड़े घमंड के साथ बोला, ये इतना आसान नहीं, मैंने ये हिमालय में जाकर 20 सालों की कड़ी तपस्या से प्राप्त करी है। स्वामी जी ने इसका जवाब देते हुए कहा, तुमने अपनी जिंदगी के 20 साल एक ऐसी चीज सीखने में लगा दिए जो मुझे एक नाव 5 मिनट में करा सकती है। तुम ये 20 साल गरीबों की सेवा में भी लगा सकते थे, लेकिन तुमने अपने 20 साल 5 मिनट बचाने के लिए बर्बाद कर दिए। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। साधु के पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा था, क्योंकि वह समझ गया था कि असली साधना गरीबों की मदद करने में है। तीसरा इंसिडेंट स्वामी विवेकानंद की लाइफ में तब हुआ जब वो शिकागो में थे। स्वामी विवेकानंद को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और इसीलिए वो हर रोज लाइब्रेरी जाकर बहुत सारी किताबें ले आते। एक दिन जब वो किताबें लेने गए तो लाइब्रेरियन ने बोला, जब आप एक दिन में इतनी सारी किताबें नहीं पढ़ पाते तो लेकर क्यों जाते हो? तो स्वामी विवेकानंद बोले, नहीं, मैं हर एक किताब का हर एक पेज पढ़ता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती हैं। और जब लाइब्रेरियन ने स्वामी जी से पूछा तो स्वामी जी ने हूबहू वैसा का वैसा बताया जो किताब के हर एक पेज पर लिखा था। लाइब्रेरियन को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ये इम्पॉसिबल है। और बाद में लाइब्रेरियन को पता चला कि स्वामी जी की फोटोग्राफिक मेमोरी है। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत इंटेलेक्चुअल पावर देखकर लाइब्रेरियन बहुत इंप्रेस हुई और स्वामी जी से पूछने लगी कि ये आप कैसे करते हैं। स्वामी जी ने समझाते हुए कहा, ये योग और वैदिक मेडिटेशन से संभव है। और इस इंसिडेंट के बाद उस अंग्रेज लाइब्रेरियन के मन में हिंदुत्व को लेकर सम्मान की भावना पैदा हो गई। चौथा इंसिडेंट स्वामी विवेकानंद की जिंदगी का, जिसके लिए आपने वीडियो यहां तक देखी। अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। जब इंसान सक्सेस की सीढ़ियां एक के बाद एक चढ़ता है, उसके साथ साथ उससे नफरत और ईर्ष्या करने वाले लोग भी बढ़ते जाते हैं। ऐसा ही कुछ स्वामी विवेकानंद के साथ हुआ। कुछ अंग्रेज जो स्वामी जी से जलन रखते थे, उन्होंने स्वामी जी को नीचा दिखाने के लिए और उनके धर्म को खत्म करने के लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने एक खूबसूरत लड़की को उनका धर्म खत्म करने के लिए भेजा। वो लड़की स्वामी जी के पास गई और उनकी बहुत तारीफ करने लगी और उन्हें अपने जाल में फंसाने लगी, और थोड़ी देर बाद बोली, मुझे आपसे शादी करनी है। स्वामी जी ने कहा, तुम्हें मुझसे शादी क्यों करनी है? उसने कहा, मुझे आपके जैसा बेटा चाहिए।
तो स्वामी जी बोले, जब मैं यहाँ पर हूं तो आपको मेरे जैसा क्यों चाहिए। और स्वामी जी ने उस लड़की के पैर छुए और बोले, आज से मैं आपका बेटा हूं। लड़की सबके सामने शर्मसार हो गई और उसने स्वामी विवेकानंद से माफी मांगी और बाद में उनकी बहुत बड़ी फॉलोअर बनी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप स्वामी विवेकानंद और हिंदुत्व में बिलीव करते हैं तो वीडियो लाइक एंड शेयर करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।